हेलो एंड वेलकम टू कलाम पीसीएस। कलाम पीसीएस में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम के बस 8 दिन बचे हुए हैं और अभी इन 8 दिनों को ध्यान में रखते हुए हम एक हाई यील्डेड सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को लेके, उन पे अपनी जो चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट हो, उन पे अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। तो इस सिलसिले में आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम आर्थिकी को कवर करेंगे। आर्थिकी में जैसा कि हम सब लोगों को पता है, अगर जिन्होंने भी यूपी पीसीएस के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करी होगी तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आर्थिकी एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरीके से घटना चक्र की जो आंख वाली किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरीके से आर्थिकी जो है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आपके मिनरल्स का जो अपडेटेड जो डेटा हो, क्योंकि मिनरल्स में हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है, कभी कोई स्टेट कभी आगे हो जाता है, कभी कोई स्टेट पीछे हो जाता है। तो मिनरल्स की बात करें, एग्रीकल्चर की जितनी भी कमोडिटी हैं, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स की जितनी प्रोडक्शन है, मिनरल्स का प्रोडक्शन है, इसके अलावा यूपी का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, यूपी की गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है फॉरेस्ट सर्वे जो आया अभी, टाइगर रिजर्व टाइगर सेंसस जो आया है, तो बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं और इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, ठीक है, उनकी ईयर, क्योंकि यूपीपीसीएस के में फैक्चुअल ओरिएंटेड चीजें ज्यादा होती हैं, तो आर्थिकी जो बुक है उसको हम अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 7 मई को अपना यूपीपीसीएस का पहला टेस्ट है, ओपन टेस्ट है, कलाम आईएएस में जो ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आप किसी भी टाइम पे आके दे सकते हो। और जो पेपर है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू। आप अपने कलाम पीसीएस टेलीग्राम चैनल से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको रियल एग्जाम का फील लेना है, ऑफलाइन मोड में आपको देना है, कई सारे बच्चे यहाँ पे पेपर देने आएंगे, तो आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना एग्जाम दे सकते हो और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से बिना अभी टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो ये अपना जो है शेड्यूल है, 2 पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा पेपर अपना जो है 7 मई को है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स जो हैं उससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हम पहले एग्रीकल्चर डेटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर डेटा की अगर बात करें, तो अगर ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें, तो ग्लोबल लेवल पे आप लोग सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे आप देख पाओ, और अगर इसको पीडीएफ चाहिए वो अपने कलाम पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के पीडीएफ को ले सकते हैं। तो अगर इसमें आप सब लोगों को दिख रहा है, ठीक है, आई होप यू कैन रीड इट। ओके, तो एग्रीकल्चर, क्योंकि यार ये हिंदी में आती है ना, तो हिंदी में ही मतलब अपने पास कंटेंट है, तो क्योंकि दिक्कत रहती है। बट इंग्लिश हिंदी यार इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मतलब चीन छीन ही रहेगा, इंग्लिश में कुछ और नहीं हो जाएगा। तो ग्लोबल अगर अगर आंकड़ों बात करो, जो भी जरूरत होगी मैं आपको इंग्लिश में वो वर्ड डिक्टेट कर दूंगा, तो ऐसा मत सोचना कि हिंदी इंग्लिश कुछ अलग कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो एफएओ के आंकड़े हैं, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर रोम में है, उसके बेस पे है ये जो है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो जो चावल है, राइस, चावल का जो सबसे बड़ा जो टॉप 3 कंट्री हैं उनमें चीन, इंडिया और बांग्लादेश। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, 3 याद कर लो, क्योंकि आर्थिकी में तो 5 दे रखे हैं, 5 नहीं पूछेगा। आपको 3 भी पता है तो आप जो ऑप्शन है उसमें से एलिमिनेट कर पाओगे। तो चीन, अगर राइस की बात करें तो राइस में आपका CIB। ठीक है, जो उसको भी जो जिस तरीके से याद करना हो कर लेना, मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो चीन, राइस में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। गेहूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गेहूं और चावल ही है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। बाकी सारा करने की जरूरत नहीं है, सारा अगर आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसमें से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, गेहूं की बात करें तो गेहूं में पहले नंबर पे अगेन चीन है, दूसरे भारत है। गेहूं और चावल दोनों में पहले पहले नंबर पे दोनों सेम है। गेहूं में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे भारत है। राइस में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। इंडिया में स्टेट वाइज को हम अभी जो आने वाला टाइम होगा उसमें डिस्कस करेंगे, स्टेट वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो गेहूं में चीन, अगेन भारत, और तीसरे नंबर पे रूस है। ठीक है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो हमने देखा था कि राइस के जो वीट के जो रेस हैं, जो रेट हैं, अचानक से बढ़ गए थे, बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो व्हेन देयर वाज अ वॉर, जब युद्ध हो रहा था दोनों के बीच में, तो जो एक्सपोर्ट जो रूस और यूक्रेन कर रहा था वो कम हो गया था, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में वीट के जो रेट बढ़ गए थे। तो याद रखना, चीन, भारत और रूस 3 टॉप प्रोड्यूसर है वीट के। ठीक है, और चावल की बात करें तो चीन, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश क्योंकि ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पड़ता है, ये जो है रीजन में पड़ता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा इरीगेशन फैसिलिटी है, तो बांग्लादेश में चावल तीसरे नंबर पे है। मक्का की बात करें तो मक्का में याद रखना, अगेन ये थोड़ा मोटा अनाज है, पूछ सकता है बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है। तो मक्का में जो पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, और दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे ब्राजील है। इंडिया का मक्का में कोई भी रोल नहीं है,
ठीक है, नो इंडिया इन मेज। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील। जौ की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जौ, लेकिन फिर भी आप समझ लो रूस में जौ सबसे ज्यादा होता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ठीक है, तो जौ काफी रफ इसके जो ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो RAF रशिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ठीक है, तो ये तीन जो है जौ के मेन। ज्वार की बात करें, अगेन ज्वार इंपॉर्टेंट है, तो ज्वार में अगेन देखो मिलेट्स में बात करें तो मक्का में तो USA था, ज्वार इज अगेन मिलेट्स, तो इसमें भी संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, भारत। भारत का ज्वार में तीसरा नंबर है। दलहन की बात करें तो जितने भी पल्सेस वगैरह हैं सबको पता है, दलहन पल्सेस में इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर एंड टॉप एक्सपोर्टर। ओके, दूसरे नंबर पे पोलैंड है और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। तो IPF, तो आप एक तरीके से याद कर लो इंडियन पुलिस फोर्स। इंडियन पुलिस फोर्स की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें ना दाल बहुत ज्यादा दी जाती है, दलहन, ताकि डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मिले। तो दलहन से याद रख लेना, इंडियन पुलिस फोर्स, IPF, इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस। मूंगफली की बात करें तो अगेन मूंगफली इंपॉर्टेंट है, तो मूंगफली में भी आपका चीन, इंडिया और नाइजीरिया। ठीक है, तो मूंगफली में चीन, इंडिया और नाइजीरिया है आपके टॉप 3 प्रोड्यूसर। ये मस्टर्ड सीड है यहाँ पे। ठीक है, तो मस्टर्ड सीड में आपका जो है नेपाल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे रूस है, यहाँ पे कनाडा है। तो ये याद रखना, मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड नहीं है। मस्टर्ड में आई थिंक US सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको जो है। तो मस्टर्ड सीड में मतलब जो नेपाल अनडिस्प्यूटेडली लीडर है मस्टर्ड सीड का, और रशिया और कनाडा है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना। ठीक है, सोयाबीन में आपका ब्राजील, सोयाबीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना। ठीक है, सोयाबीन BUA, बुआ। ठीक है, सोयाबीन की बुआ मान लो तुम जो है। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 सबसे टॉप प्रोड्यूसर हो गए। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में अगेन यूक्रेन, रशिया और अर्जेंटीना। तो सूरजमुखी के रेट भी, सूरजमुखी जो है उसका रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था। ठीक है, तो क्योंकि जो 2 टॉप प्रोड्यूसर है ना सूरजमुखी के, सनफ्लावर के जो 2 टॉप, सनफ्लावर सीड्स जहां से मिलते हैं, उसके जो 2 टॉप प्रोड्यूसर हैं वो है रशिया एंड यूक्रेन। और जब दोनों में वॉर हो गया था तो इनका एक्सपोर्ट कंप्लीटली बंद हो गया था, तो अचानक से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो सूरजमुखी का याद रखना, यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन पहले नंबर पे है, रशिया दूसरे नंबर पे, अर्जेंटीना तीसरे नंबर पे है। आप पांचों अगर देखना चाहो तो देख लेना, PDF में आपको मिल जाएंगे। शुगर केन की अगर बात करें तो आपको सबको पता है, शुगर केन में ब्राजील पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे। शुगर केन में ब्राजील, इंडिया और चाइना। ठीक है, भारत जो है शुगर केन में दूसरे नंबर पे है। स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात हम अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो चलो ये अभी अपना इतना मेजर क्रॉप इतना काफी है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा याद करोगे तो फिर वो उतना याद नहीं रह पाएगा। अभी हम बात करते हैं इंडिया वाइज प्रोडक्शन की। तो इंडिया वाइज अगर हम बात करें तो ये 4th एडवांस एस्टीमेट आए हुए हैं 2021-22 में। तो 3 सबसे बड़े की बात करते हैं अगेन खाद्यान्न में, चावल की बात करें तो WUP। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, चावल में अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में कौन है, चाइना और इंडिया, और इंडिया के बाद में कौन आता है चावल में, इंडिया के बाद में बांग्लादेश, CIB। ठीक है, तो यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल चावल में, उत्तर प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है, UP चावल में सेकंड है, सेकंड इन राइस। ठीक है, गेहूं की बात करें तो गेहूं का सेम सीक्वेंस है, जो पिछली साल था वो इस साल भी है। तो गेहूं का सिंपल से याद रखो आप, UMP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। पंजाब चावल में भी तीसरे नंबर पे है, पंजाब इसमें भी गेहूं में भी तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। ठीक है, जो गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना उसकी वजह से, और जितनी भी ये जो अपना अरावली बेल्ट है यहाँ पे, जो सॉरी ये जो एल्यूवियल सॉइल है उसमें जो है काफी फर्टाइल लैंड मिलती है, तो उसकी वजह से गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे प्रोडक्शन होता है। मक्का की बात करें तो मक्का में यहाँ पे कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो एक चीज आप देखो, मध्य प्रदेश ना यहाँ पे भी, मध्य मतलब सेंटर, मध्य प्रदेश यहाँ से भी गेहूं में भी सेंटर पे है, मक्का में भी मध्य प्रदेश सेंटर पे है। कर्नाटका में मक्का मिलेट्स का काफी मतलब अभी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप मिलेट्स को फोकस कर लेना। तो मक्का, मेज, मक्का कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कंट्री की हमने बात करी थी तो कंट्री में मेज में USA टॉप पे था। ठीक है, ज्वार, अगेन ज्वार में कंट्री में USA टॉप पे था। यहाँ पे बात करें तो हम जो कर्नाटक, अगेन मक्का में भी कर्नाटक और ज्वार में भी कर्नाटक, मक्का में भी US, ज्वार में भी US, तो सेम कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ज्वार में कौन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ज्वार में आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 3 कंट्रीज है। ठीक है, बाजरा की बात करें तो बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, बाजरा में राजस्थान टॉप नंबर का प्रोड्यूसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। मक्का और ज्वार में नो उत्तर प्रदेश। ठीक है, नो UP, याद रख लेना।
और इस वीडियो को बार बार सुनोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। बाजरा की बात करें तो बाजरा में राजस्थान पहले नंबर पे है, ठीक है। कुल मोटे अनाज की बात करें, कुल मोटे अनाज की न्यूट्रिशन जो अनाज है, तो उसमें अगेन क्योंकि ज्वार में भी कर्नाटका था और आपका मक्का में भी कर्नाटका था, ठीक है। तो टोटल मोटे अनाज में भी कर्नाटका पहले नंबर पर रहेगा, राजस्थान दूसरे नंबर पर रहेगा और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहेगा। अरहर की बात करें, अरहर की दाल जो है, तो अरहर में आपका जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, ठीक है। चना की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चना इंपॉर्टेंट है, चना में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। आप ये मराठी जो है चना बहुत ज्यादा खाते हैं, इस तरीके से आप याद रख लो, ठीक है। तो चना महाराष्ट्र पहले नंबर पे, मराठा के पास घोड़े की सेना होती थी, घोड़ों को चना खिलाते थे, इसलिए चना का प्रोडक्शन वहां पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मराठा जो छत्रपति शिवाजी है उनकी सेना में कैवलरी मतलब जो है काफी स्ट्रॉन्ग थी, इस तरीके से मान लो आप जो है। तो चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान तीसरे नंबर पे, 1 2 3। कुल दालों की बात करें तो दालों में कुल मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये कुल दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है। कुल ग्रेन्स की बात करें तो अगेन कुल ग्रेन्स में जो व्हीट का जो क्रोनोलॉजी थी वो टोटल ग्रेन्स में भी वही है, UMP, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये टोटल खाद्यान्न में जो है। तिलहन की बात करें, तिलहन मतलब ऐसे सीड जहां से तिल निकलता है अपना जो है। तो मूंगफली में आपका जो है एक या मूंगफली बहुत ही ग्रेट नट्स होते हैं, ग्रेट GRET, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो आप जो है, मूंगफली काफी ग्रेट नट्स होते हैं। तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, तेलंगाना में कंफ्यूज मत हो जाना, मूंगफली में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। रेपसीड और सरसों की बात करें तो रेपसीड सरसों में सरसों राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, हरियाणा तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो RMH, ठीक है, RMH मान लो, कोई RMH कंपनी का सरसों के तेल की कोई बोतल है, ठीक है, जैसे कि पतंजलि की है, ठीक है, उसी तरीके अडानी की है, इस तरीके से RMH आपकी हो गई। तो रेप सरसों में राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आपका हरियाणा है। तो मैक्सिमम केस में ना मध्य प्रदेश सेंटर में, तो सेंटर में ही आता है, मतलब ये चीज आप ध्यान रखना। सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पे एक मेजर चेंज हुआ है सोयाबीन में, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सोयाबीन में अब तक मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे रहता था, लेकिन अभी जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे हो गया, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे हो गया, ठीक है। तो और राजस्थान अपना तीसरे नंबर पे बना हुआ है। तो सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे हो गया है, राजस्थान दूसरे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे हो गया है और राजस्थान तीसरे नंबर पे हो गया है। सूरजमुखी की बात करें तो हमने देखा था यहाँ पे यूक्रेन और रसिया था वर्ल्ड में। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा है। तो वो जो बेल्ट है ना, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा, तो ये वाली जो बेल्ट है इसमें जो सूरजमुखी है वो काफी ज्यादा पाया जाता है, कर्नाटका सूरजमुखी। कुल तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन में राजस्थान का पहला नंबर है। कुल दलहन की बात करी थी हमने तो उसमें जो है अपना जो है मध्य प्रदेश का पहला नंबर था। तिलहन की बात करें तो राजस्थान का पहला नंबर है, ठीक है। राजस्थान का पहला नंबर क्यों है? क्योंकि रेपसीड और सरसों जो है, सरसों का तेल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो ओवरऑल जो तिलहन है उसमें भी राजस्थान का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है, ठीक है। अगर कॉमर्शियल फसल की बात करें, कॉमर्शियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल क्रॉप्स में हम क्या देखेंगे, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप्स में हम देखेंगे कि जो आपका जो गन्ना है, गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, गन्ना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। गन्ना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, देन उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, देन उसके बाद कर्नाटका में होता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद रखना, गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, लेकिन जो चीनी के शुगर के प्रोडक्शन की बात करें तो अभी महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र अपना जो है शुगर में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। कपास की बात करें तो सबको पता है कुछ चेंज नहीं हुआ, कपास में गुजरात पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर, तेलंगाना। तो जहां जहां पे ब्लैक सॉइल है वहां पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, ठीक है। GMT। जूट की बात करें तो जूट में आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जूट में काफी बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। क्योंकि तो सिमिलरली पश्चिम बंगाल जो है जूट में, और आसाम और बिहार, तो वो जो बेल्ट है ना वहां पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल आपका जो है, उसके बाद में असम और बिहार, ठीक है। यहाँ पे जूट का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आलू की बात करें तो अगेन उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है और बिहार तीसरे नंबर पे है। टोटल इंडिया का अराउंड 30% जो पोटैटो प्रोडक्शन है वो यूपी में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड बिहार, आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड बिहार। अब ये प्याज वगैरह ये यूपीपीसीएस वाले नहीं पूछते हैं। नारियल का देख लो, केरला में पहले नंबर पे होता है, देन तमिलनाडु पे, कंफ्यूजन मत हो जाना, नारियल नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले केरल पे होता है, देन तमिलनाडु में, देन ऊपर कर्नाटका, तो नीचे शुरू करना,
ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये जो एरिया है ये तीसरा नंबर है, ठीक है। कपास अगेन इंपॉर्टेंट, कपास की बात करें तो वर्ल्ड में जो अभी जो हमारा ऊपर चल रहा था, ये फाइल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो कपास की अगर हम बात करें तो एक सेकंड, अभी इसको बाद में देखेंगे। अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। कॉटन में हम देख चुके हैं, ठीक है। कॉटन में क्या था अपना जो है, कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना था, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो और जो बची हुई चीजें उनको देख लेते हैं। काजू, अगेन कुल फल की बात करें तो कुल फल में हमारा आंध्र प्रदेश सबसे पहले है। फल, आंध्र प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा फल खाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, बॉलीवुड में एक्टर्स हैं तो बहुत ज्यादा जूस पीते हैं, फल खाते हैं, इस तरीके से याद रख लेना। तो आंध्रा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो AMU, आमू, आमू आम का फल, फल इस तरीके से याद रख लेना, अमू आम का फल। फल का जो क्रोनोलॉजी है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना फल में तीसरे नंबर पे है। कुल सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में अगेन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। फल में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है, सब्जियों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, ठीक है। मसाले की बात करें तो सबको पता है, मसाले में कंफ्यूज मत हो जाना, केरला मसाले में नंबर नहीं है कहीं पे भी। मसाले में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है, ठीक है। मसाले म से मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, मध्य प्रदेश में मसाले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देन राजस्थान में, राजस्थान के लोग आपने देखा वो डाइट में काफी ज्यादा मतलब हल्दी मिर्च बहुत ज्यादा, तो राजस्थान दूसरे नंबर पे है, गुजरात तीसरे नंबर पे है। फाफड़ा, ये सारी चीजें जो ढोकला मतलब जो भी होता है। और इसके अलावा कोकोआ की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले पे, केरल दूसरे पे। तो ये इंडिया का जो डेटा हमने ये देख लिया। अभी जो वर्ल्ड का जो रह गया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर वर्ल्ड में कॉटन की बात करें तो इंडिया पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे, ब्राजील तीसरे नंबर पे है, ठीक है। कॉटन में इंडिया, चाइना, ब्राजील। जूट की बात करें तो जूट में आपका जो अगेन भारत पहले नंबर पे, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे और उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पे, ठीक है। जूट में इंडिया पहले नंबर पे, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे। जूट में वेस्ट बंगाल, असम और बिहार था, ठीक है। आलू की अगर बात करें तो आलू में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे इंडिया में हमने देखा था, इंडिया में उत्तर प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल और ये बिहार था। प्याज अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्याज में याद रखना भारत वाले लोग बहुत प्याज खाते हैं, तो प्याज में इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर है चीन। टमाटर छोड़ो, सेब चीन अगेन। केला में इंडिया पहले नंबर पे है। नारियल में आपका इंडोनेशिया पहले नंबर पे है। इंडिया में हमने देखा था केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, और यहाँ वर्ल्ड में देखा हमने इंडोनेशिया, फिलीपीन और भारत। भारत नारियल में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मसाले, मसाले में भी भारत पहले नंबर पे। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जिसको लगता है कि और भी कुछ उसको पढ़ना है तो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अपना जो, ठीक है। तो मसाले की अगर हम बात करें तो मसाले अपना यहाँ पे जो है भारत पहले नंबर पे है। देन चाय, चाय में चीन, भारत और केन्या। केन्या याद रखना तीसरे नंबर पे है। तो चीन, इंडिया और केन्या, CIK केन्या, ठीक है। तो चाय में चीन सबसे ज्यादा, भारत और देन केन्या। कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी में ब्राजील पहले नंबर पे है, देन वियतनाम है, देन इंडोनेशिया है, ठीक है। ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया। कॉफी ब्राजील, ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया। तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ब्राजील, ब्राजील है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे वियतनाम है और इंडोनेशिया है। तम्बाकू की बात करें, तम्बाकू में भी पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो जो इंडिया दूसरे नंबर पे है ना, पहले नंबर पे टॉप 3 में इंडिया है, उसको आप देख लेना। और जो मेजर है जैसे कि और संतरे, टमाटर, प्याज, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, ना कभी पूछा और ना आगे कोई पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रबर की बात करें तो रबर का भी आप देख लो, TIB, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम में। कंफ्यूजन होता है इसमें जो है, तो थाईलैंड रबर पहले नंबर पे है, ठीक है। थाईलैंड रबर पहले नंबर पे है, देन इंडोनेशिया, देन वियतनाम। दूध की बात करें तो अगेन इंडिया पहले नंबर पे है, देन USA, देन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका जो है मैंने अभी क्या करवा दिया, आपका जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा जो डेटा है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे। तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुन सकते हो और दोबारा से अपनी मेमोरी में चीजों को सुन के आप जो स्टोर कर सकते हो। एक बार मोटा मोटा एक बार जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको रिपीट कर देता हूँ। राइस का आपको पता है, राइस में चीन, इंडिया है, और देन गेहूं में भी चीन, इंडिया है। मेज में USA है, चीन है और ब्राजील है। जौ में रूस है। ज्वार में आपका जो हमने देखा फिर से अगेन USA है, नाइजीरिया, भारत है, भारत तीसरे नंबर पे है। दलहन में हमने देखा भारत पहले नंबर पे है, देन पोलैंड है। दलहन IPF, इंडियन पुलिस फोर्स दाल बहुत खाती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, IPF। मूंगफली, मूंगफली में हमने देखा चीन पहले नंबर पे है, देन भारत है, देन नाइजीरिया है। तो मूंगफली में चीन, भारत और नाइजीरिया है, ठीक है। मस्टर्ड सीड में नेपाल याद रखना, और दूसरे नंबर पर रूस है। सोयाबीन की बुआ तो आपका ब्राजील और आपका USA,
और आपका अर्जेंटीना। सोयाबीन ब्राजील, यूएसए, अर्जेंटीना। सूरजमुखी में मैंने बताया था यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था, तो यूक्रेन टॉप पे, रशिया दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे है। शुगर केन में मैंने आपको बताया ब्राजील और इंडिया। शुगर केन में इंडिया अपना दूसरे नंबर पे है। शुगर केन में अगर स्टेट की बात करें तो आपका जो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, लेकिन शुगर में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है। कुल, और इसके अलावा फिर हमने देखा था कि आपका जो है कपास की बात करते हैं, कॉटन में अगेन इंडिया पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे, ब्राजील तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ICB, चीन, इंडिया, चीन और भारत जो है। जूट में हमने देखा फिर अगेन भारत पहले नंबर पे, तो बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है। आलू में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, ठीक है। प्याज में भारत पहले नंबर पे है। केरला में भारत पहले नंबर, सॉरी केला में भारत पहले नंबर पे है और चीन दूसरे नंबर पे है। नारियल में अगेन इंडोनेशिया पहले नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे है, फिलीपीन दूसरे नंबर पे है नारियल में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में नारियल काफी ज्यादा होता है, तो उस चक्कर में आप देख लेना, क्योंकि ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट वहाँ मिल जाता है। तो इंडोनेशिया, फिलीपीन और भारत, ठीक है। मसाले में अगेन भारत पहले नंबर पे, इथोपिया दूसरे नंबर पे और बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। चाय में चीन, भारत और केन्या है, ठीक है। और तंबाकू में, कॉफी में देखा मैं ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया। कॉफी ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है, देन वियतनाम, देन इंडोनेशिया। साउथ अमेरिका में जाओ, देन साउथ ईस्ट एशिया में आ जाओ, ठीक है। तंबाकू में हमने देखा, तंबाकू में अगेन चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे और ब्राजील तीसरे नंबर पे है। रबर में मैंने देखा तो थाईलैंड पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है और वियतनाम तीसरे नंबर पे है। दूध में इंडिया, यूएसए और पाकिस्तान। तो ये पूरे वर्ल्ड का जो है क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो था। इंडिया की मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ आपको। जो है इंडिया में आपका जो है कृषिगत उत्पादन देखें तो चावल में पश्चिम बंगाल, चावल WMWUP, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चावल में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राई वीट में UMP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका जो है पंजाब। मक्का में अगेन, मक्का में आपका जो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ज्वार में कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। बाजरा में राजस्थान पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश में भी आगरा जो है बाजरा का टॉप प्रोड्यूसर है, ठीक है। बाजरा में, बाजरा महोत्सव जो है अभी जो हुआ था वो भी आगरा में हुआ था, आगरा में बाजरा महोत्सव हुआ था, ठीक है। और मोटे अनाज की कुल बात करें तो कर्नाटका पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। मोटे अनाज में कर्नाटका क्यों पहले नंबर पे है? क्योंकि कर्नाटका में मक्का और ज्वार दोनों में कर्नाटक पहले नंबर पे है, इसलिए कर्नाटका पहले नंबर पे है, ठीक है। तो अब जो मैं बताया था आपको कि तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पे क्यों है? क्योंकि मस्टर्ड राजस्थान पहले नंबर पे है और इंडिया में मस्टर्ड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से तिलहन में जो आपका राजस्थान पहले नंबर पे है, ठीक है। दलहन की बात करी थी, दालों में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश दलहन में पहले नंबर पे है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो तिलहन में मूंगफली, मूंगफली ग्रेट नट होता है, तो GRT ग्रेट में आपका गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। रेपसीड सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन में चेंज हुआ है, सोयाबीन में पहले मध्य प्रदेश पहले नंबर पे हुआ करता था, लेकिन अभी सोयाबीन में महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे हो गया है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया है और तीसरे नंबर पे आपका जो है सोयाबीन में राजस्थान आ गया है। सूरजमुखी की मैंने बात करी तो सूरजमुखी में कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा। कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, तो ये जो बेल्ट जा रही है ये कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा की सूरजमुखी की है। सूरजमुखी का जो मैंने वर्ल्ड पे बताया था आपको, बताया था यूक्रेन और रशिया। तो कुल तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है और गुजरात तीसरे नंबर पे है। अन्य गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका तीसरे नंबर पे, याद रखना, ठीक है। कपास में GMT गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट में पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और आपका नारियल में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपका जो है क्रॉप से रिलेटेड मेजर डेटा है, ठीक है। तो क्रॉप से रिलेटेड आपका जो मेजर डेटा है इसको आप जल्दी से फटाफट देख लो, ठीक है, और आपकी जो सारी क्रॉप्स रिवाइज हो जाएंगी। अभी आगे जो देखेंगे हम जो है, आगे देखते हैं बागवानी फसल संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है। तो इसका क्या करें, इसी वीडियो में करें या नेक्स्ट वीडियो बनाएं इसके लिए? चलो उसी वीडियो में कर लेते हैं इसको, ठीक है। बागवानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कुल फल उत्पादक अग्रणी राज्य, अगर जो अंतिम अनुमान जो है 2020-21 के उसके हिसाब से देखें तो फल उत्पादक में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश पहले। फल उत्पादक में मैंने आपको क्या बताया था? फल, आम, फल मान लो फलों का राजा कौन है? आम। तो फल उत्पादक आमू, AMU, तो आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, बॉलीवुड, फल खाते हैं सारे एक्टर एक्ट्रेस जो है, तो महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश अपना भाई जो तीसरे नंबर पे आता है फलों में। हम भी कम नहीं है फल खाने के चक्कर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अपना तीसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश चौथे पे, गुजरात पांचवें नंबर पे है, ठीक है। कुल सब्जी उत्पादक अगर राज्य करें सब्जियों की, तो मैंने बताया था आपको कि पश्चिम बंगाल सब्जी में पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जो है
फलों के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे है। सब्जियों के उसमें जो उत्तर प्रदेश जो है वो जो है दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, चौथे पे बिहार है। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें तो फल सब्जी मसाला तीन अग्रणी राज्यों को देखेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कुल फल में AMU, केला में हमने बात करी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात AMG। तो केरला में क्या है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। केला केला के लिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि फलों में है आंध्र प्रदेश तो केला भी एक फल है, तो फल मान लो केला के लिए भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केला का उत्पादन होता है। देन महाराष्ट्र में तो आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात। आम की बात करें तो भाई आम में अपन राजा बने हुए हैं, तो यूपी आम में पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है, कर्नाटका तीसरे नंबर पे है। तो आप देख लो आंध्र प्रदेश आपको मिल रहा है अभी तक, क्योंकि आंध्र प्रदेश में फल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में फल पाए जाते हैं। तो आम में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो आम में क्या हुआ, UAK, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तीसरे नंबर पे आम में। अमरूद में अगेन उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, तो यह चीज याद रखना। ठीक है, और सेब का देखो आप, सेब में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों पहाड़ी राज्य हैं। ठीक है, तो वहां पे सेब पाया जाता है। मस्क मेलन उत्तर प्रदेश, ठीक है, मस्क मेलन आप याद रखो, एलोन मस्क यूपी में है मान लो, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मस्क मेलन भी पहले नंबर पे है। तो मेन कर लेते हैं यार ये सारा, तो पपीता, अनार, नारियल, पपीता अनार इंपॉर्टेंट नहीं है, नारियल में देख लेते हैं एक बार। नारियल अगेन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो मैंने जैसे को बताया था केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक पहला, दूसरा, तीसरा। तो कुल फूल की बात करें तो फूलों में तमिलनाडु पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। कुल फल में मैंने बताया था फल की क्या है, AMU, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फूल की बात करें तो फूल में आपका है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, TMK। ठीक है, फूल TMK। तो DMK तमिलनाडु की है, आपको पता है। सो सिमिलरली TMK तमिलनाडु आपका, देन मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका। कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले पे था, उत्तर प्रदेश दूसरे पे था, मध्य प्रदेश तीसरे पे था, रिपीट हो रहा है। आलू अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, प्याज में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक है, फल सब्जी मसाला के तीन अग्रणी राज्य। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो कुल फल उत्पादन में इंडिया में क्या था, AMU। अब अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे है CIB। ठीक है, तो याद रखो ये CIB एक जगह और था। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। तो चीन, भारत और ब्राजील, ठीक है, चीन, इंडिया और ब्राजील, कुल फल के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है और ब्राजील तीसरे नंबर पे है। सेबों के उत्पादन में भी चीन पहले नंबर पे है और इंडिया का कोई नंबर नहीं है भाई इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे है, तुर्की ये तीसरे नंबर पे है। केला के मामले में पहले नंबर पे है। अंगूर के मामले, अंगूर छोड़ो, ठीक है, अमरूद और आम और मैंगोस्टीन। ठीक है, तो अमरूद और आम याद रखो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अमरूद और आम में भारत पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे, सेम है। ठीक है, तीनों दोनों का जो अमरूद और आम का, तो अमरूद और आम में भारत जो है वो पहले नंबर पे है। अगर हम बात करें यहीं पे किसकी, ये तो पत्ता गोभी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको अगर किसी को पढ़ना हो तो PDF डाउनलोड करके देख लेना। भिंडी, प्याज में अगेन भारत पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे। आलू में हमने देखा कि चीन, भारत और यूक्रेन। ठीक है, CIU। यूक्रेन जो है आलू में वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी, तो उसकी वजह से आप तीन जो याद रख सकते हो। तो चीन, भारत और यूक्रेन, ये आपका जो है क्रोनोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एक सेकंड के लिए मैं अभी आपका पोज करूंगा। अब इसके बाद देखते हैं, चलो अभी जो पशुधन एवं मत्स्य पालन संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, अभी हमने देखा कि 2019 में जो है आपका जो है लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, तो उसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो कैटल्स की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा कैटल्स की, मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है वो आपकी पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, बिहार चौथे पे, महाराष्ट्र पांचवें पे। ठीक है, तो कैटल्स की जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो वेस्ट बंगाल में है, याद रखना। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, चौथे पे बिहार आता है। ठीक है, बफेलोज की बात करें तो बफेलोज में अपना उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे राजस्थान आता है, तीसरे पे गुजरात आता है, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवें पे बिहार। तो टोटल अगर लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें तो टोटल लाइव स्टॉक में जो अभी जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो टोटल लाइव स्टॉक में पहले नंबर पे है। टोटल कैटल्स में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है और टोटल जो है लाइव स्टॉक में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। तो बफेलो का भी यही रैंकिंग था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्थान पहले दूसरे जो थे।
टोटल कैटल्स में मध्य प्रदेश तीसरे पे, पश्चिम बंगाल चौथे पे, बिहार पांचवें पे, ठीक है। अगर हम शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्यों की बात करें तो एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, फिश प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, ठीक है, आंध्रा फर्स्ट। एग में भी आंध्रा पहले पे, तमिलनाडु दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे, ठीक है। तो ATT एग, ATT आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये तीनों जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। पश्चिम बंगाल चौथे पे, कर्नाटका पांचवें पे। वूल की अगर हम बात करें तो आपको सबको पता होगा, वूल जो है किससे मिलती है, शीप से मिलती है। शीप कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के डेजर्ट में आपने देखा हुआ चराते हैं। तो एक तो यहाँ पे, एक जम्मू कश्मीर में जो ट्राइब्स होते हैं, तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर टॉप 2 प्रोड्यूसर हैं वूल के, देन तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये याद कर लेना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र। जो मीट के जो उत्पादन की बात करें तो अगेन महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, म से मीट, म से महाराष्ट्र, इस तरीके से याद कर लेना, कैसे भी आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को लेके। तो महाराष्ट्र, और इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे पे, पश्चिम बंगाल तीसरे पे, आंध्र प्रदेश चौथे पे, तेलंगाना पांचवें पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो मीट के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है, ये याद रखना। शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक में, तो फिश प्रोडक्शन में आपको पता कि जैसे आंध्र प्रदेश पहले पे है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है, उड़ीसा चौथे पे है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर बात करें तो आंध्रा, वेस्ट बंगाल और गुजरात। तो फिश प्रोडक्शन में आपके 3 स्टेट हैं। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात करें तो जो 5 जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बफेलोज की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो मिल्क प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। क्योंकि राजस्थान में बफेलोज दूसरे नंबर पे थी, तो मिल्क प्रोडक्शन में भी राजस्थान दूसरे नंबर पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में, और गुजरात आपका जो है चौथे नंबर पे है। वेस्ट बंगाल टोटल कैटल्स में सबसे पहले नंबर पे था, ठीक है, लेकिन मिल्क में वेस्ट बंगाल टॉप 5 में भी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो 20वीं जो पशुधन जो गणना रिपोर्ट थी, 20th लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर, ये जो कैटल जो सेंसस था, लाइव स्टॉक सेंसस था, तो ये इसमें अगर हम बात करें तो जो देश में टोटल लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो 536.76 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.82 अधिक है। तो जो अपनी लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो पिछली जो 2012 में हुई थी जो है, उससे जो है 4.82% ज़्यादा है, ठीक है। तो कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इसके साथ साथ कैटल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, याद रखना, ठीक है। पशुधन संख्या में प्रमुख प्रजातियों को अगर देखें तो अगर इसको और डिटेल में बात करें तो टोटल जो कैटल्स हैं, मवेशी मतलब कैटल्स, कैटल्स जो है 193.46 मिलियन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लाइव स्टॉक में अगर ब्रेक डाउन करें तो कैटल्स की है। दूसरे नंबर पे आपका जो है बकरी है, ठीक है, गॉड जिसको बोलते हैं, तीसरे नंबर पे बफेलो है, और चौथे नंबर पे आपका सीप है। तो अगर क्रोनोलॉजी अगर आपसे, 5वें नंबर पे आपका पिग है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछता है तो कैटल्स, देन आपका गोट, ठीक है, देन उसके बाद आपका बफेलो। कैटल से काउ से कंफ्यूज मत होना, कैटल मतलब काउ होता है, बफेलो, देन आपका जो है सीप, देन आपका पिग, ठीक है। तो प्रमुख राज्य जो हैं टोटल कैटल पॉपुलेशन में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। और सेम मिल्क का भी यही क्रोनोलॉजी है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं तुम्हारी जो है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं सेरिकल्चर की। तो सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है आपका कि सिल्क का प्रोडक्शन करना। तो सेरिकल्चर में बेसिकली यार, सेरिकल्चर में सिल्क कितने तरह की होती है, तो मलबरी सिल्क हो गई, एरी हो गई, मूगा हो गई, ठीक है, और तसर हो गई, टसर हो गई। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की सिल्क हैं। आप देखते हैं मलबरी सिल्क जो है वो मेजर सिल्क मानी जाती है, ठीक है। इसको जो है क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल सिल्क इसी को बोलते हैं, सहतूत सिल्क भी बोलते हैं इसको। और ये जो है कच्चा रेशम, भारत जो है चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सिल्क जो होती है ना, वो मैंने वैसे क्या होता है, मलबरी, टसर, एरी और मूंगा। तो भारत जो है, जो मलबरी है वो कच्चा सिल्क बोलते हैं इसको जो है, ठीक है, कच्चा रेशम बोलते हैं। और जो मेन है ना, मेन प्रोडक्शन इंडिया में मलबरी का ही होता है, ठीक है। और जो इंडिया का जो मेन प्रोड्यूसर सिल्क आता है वो मलबरी से आता है, ठीक है। तो भारत जो है कच्चे रेशम के प्रोडक्शन में चीन के बाद में दूसरे नंबर पे है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसके बाद हमने देखा भारत में उत्पादित लगभग 70% वाणिज्यिक रेशम सहतूत, तो जो 70% जो अपनी सिल्क है ना वो मलबरी सिल्क आती है, इसको की सहतूत भी, रेशम सहतूत भी बोलते हैं। आमतौर पर रेशम कच्चा सहतूत रेशम को ही संदर्भित करता है। तो जो गैर जो नॉन सहतूत सिल्क है उसमें आपका तसर, एरी और मूंगा आता है, ठीक है, ये आते हैं। तो अगर हम बात करें तो मलबरी के जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें,
ठीक है। तो आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो नीचे के जो है ना ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। तो ये जो अपना डेक्कन प्लेटू है ना, ये जो है सिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। तो अगर आप क्रोनोलॉजी की बात करोगे तो क्रोनोलॉजी में आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। KAT PM, काट PM, अपना PM बहुत काटू है, मतलब सीरीज याद रख लो आप जो KAT PM, ठीक है। कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। शीर्ष 5 तसर, अगर तसर जो है उस सिल्क की बात करें तो वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। तो वो सेम बेल्ट है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, JCO, ठीक है। देन बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का 5वां नंबर है तसर रेशम में। तो टसर सिल्क जो है वो यूपी में भी कल्टीवेट की जाती है, आप याद रखना, मतलब जो, ठीक है, यूपी में भी उसका प्रोडक्शन होता है। तो JCO, टसर, JCO, ठीक है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर ईरी की बात करें तो ईरी और मूंगा दोनों में याद रखना कि असम जो है वो टॉप पे है, ठीक है। असम टॉप पे, मेघालय दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो जो ईरी और मूंगा है ना, ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ईरी और मूंगा दोनों का जो टॉप 2 प्रोड्यूसर है वो असम है और मेघालय है। और तीसरे नंबर पे ईरी में मणिपुर आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश भी, इसमें उत्तर प्रदेश में भी ईरी होती है। तो ईरी, उत्तर प्रदेश में दो जो सिल्क की जो वेराइटीज पाई जाती हैं वो आपकी तसर और ईरी, ठीक है, TE, आप याद रखना। मूंगा में बात करें तो असम, मेघालय के बाद में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर होता है। तो टोटल अगर हम बात करें कि भाई मलबरी को भी मिला के, मतलब सहतूत और गैर सहतूत को मिला के जो 5 अग्रणी राज्य हैं उसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और असम और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो KAAT, काट याद रखना। टोटल सिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो KAAT, तो कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के बाद में आपका जो आता है आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद में असम, क्योंकि असम जो है एरी और उसका मूंगा का 2 सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर टोटल की बात करें कि सहतूत सिल्क और जो नॉन सहतूत सिल्क है, मलबरी प्लस जितनी वेराइटीज हैं, अगर चारों वेराइटीज को मिला दिया जाए तो टोटल जो सिल्क का प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कर्नाटका में अगेन होता है। मलबरी का भी कर्नाटका में होता है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। तो कर्नाटका, आंध्रा और असम, बोडोलैंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से हमने आपका जो है पूरा ये आपका जो क्या क्या कवर किया, अभी आपका जो है सिल्क सेरिकल्चर के प्रोडक्शन को कवर कर लिया, आपके मेजर फ्रूट्स को कवर कर लिया आपने, एग्रीकल्चर की जितनी भी कमोडिटीज हैं ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इनको हमने कवर कर लिया। अभी चलिए इसी वीडियो फर्दर हम बात करते हैं, एक बार आपका जो आपका जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या है। 2021 में आई थी, ठीक है। तो पहली जो 1987 में आई थी, ठीक है, ये 17th रिपोर्ट है 2021 में। ISFR के उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखें तो ये चीज़ याद रखना कि अभी तक UPPCS ने जो है पूछा है काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है तो पूछने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आप जो है एक कुछ डेटा और तैयार कर लो। तो देश में कुल वन आवरण, ठीक है, जो है वो है आपका जो है ये क्या है, वन आवरण, फॉरेस्ट, इसमें कि ट्री इंक्लूड नहीं है, वो कितना है 71.38 मिलियन हेक्टेयर, ओके, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7% है। ये इसमें ट्री वाला जो एरिया है वो इंक्लूड नहीं है। देश में कुल आवरण एवं फॉरेस्ट एवं ट्री वाला एरिया, फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया को शामिल कर दें तो वो 80.95 मिलियन हेक्टेयर है। तो दो चीज याद रखो, 71.3 मिलियन हेक्टेयर और 80.95 मिलियन हेक्टेयर। 71.38 की बात करते हैं तो वो 21.71% है। 80 मतलब कि इसमें 9 और ऐड हो जाता है तो 9 मिलियन हेक्टेयर का अपने लगभग अराउंड जो अपना जो है ट्री का आता है। तो जो होता है तो उसके बाद में अपना मतलब 24.62। तो बेसिकली यही फाइनल पूछा जाता है। तो इस तरीके से याद रख लो, 2 से स्टार्ट है, 2 पे खत्म है, इसमें 2 जोड़ दिया 4 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिया और 6 हो गया, तो 24.62, ठीक है। 2 से स्टार्ट है, 2 पे खत्म है, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया। तो ये इस तरीके से हम बात करें तो 24.62% टोटल फॉरेस्ट है, 21.7% ओनली फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ट्री कवर कितना है, 9.57 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के 2.91 है। तो अगर इसमें हम 2.91 को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहाड़ी एवं जनजातीय मतलब हिली एरिया में और ट्राइबल एरिया में वनावरण में क्रमशः 902,
और 55 मतलब पहाड़ी एरिया में ज़्यादा घटा है और ट्राइबल एरिया में कम घटा है। यही रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो है अपना जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज कहाँ कहाँ पे हुआ अपना फॉरेस्ट एरिया? वैसे तो अपना बढ़ा है पिछली बार से, लेकिन जो अपना जो डिक्रीज कहाँ कहाँ पे हुआ है तो हिली एरियाज में डिक्रीज हुआ है और ट्राइबल एरियाज में डिक्रीज हुआ है। तो ज़्यादा डिक्रीमेंट जो हुआ है वो हिली एरियाज में हुआ है, कितना 902 वर्ग मीटर किलोमीटर स्क्वायर, और 55 किलोमीटर स्क्वायर का आपका ट्राइबल एरियाज में हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जो देश के कुल जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 25% योगदान करते हैं। आकलन की तुलना में 1020 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की कमी दर्ज की गई है। ओवरऑल अगर नॉर्थ ईस्ट के अगर हम स्टेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ओवरऑल जो है 1020 किलोमीटर स्क्वायर के जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव कवर में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज हुई है। तो मैंग्रोव जो अपना है वो इंक्रीज हुआ है कितना? 17 किलोमीटर स्क्वायर। पिछले 2019 में जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी और 2021 में आई है उसमें जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ISFR 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में तथा सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो आंध्रा में हुई है, ए से स्टार्ट है। सबसे ज़्यादा कमी जो हुई है वो अरुणाचल में हुई है, अगेन ए से स्टार्ट है। तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हो कि ए सब सर्वाधिक वृद्धि ए, सर्वाधिक कमी ए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है सबसे ज़्यादा कमी हुई है स्टेट में, तो नॉर्थ ईस्ट में ए से स्टार्ट होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो असम भी होता है, कंफ्यूज मत हो जाना उसमें जो है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य की बात करें तो MAC छत्तीसगढ़ CHO मैचो याद कर लो आप जो, ठीक है, ये ट्रिक है जो है टॉप 5 स्टेट की मैचो MACHO। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हालांकि अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है लेकिन सबसे ज्यादा कमी भी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ एंड देन आपका उड़ीसा। ठीक है, तो 4 मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हैं, 5वें पे महाराष्ट्र आता है। इसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र, अगर 5 यूटीज की बात करें तो क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूटीज बन चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, तीसरे नंबर पे लद्दाख है, एंड देन चौथे नंबर पे दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, और 5वें पे जम्मू कश्मीर दिल्ली आपका। तो क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर से और लद्दाख जब एक स्टेट हुआ करता था तो उस टाइम पे जो टॉप यूटी था वो अंडमान निकोबार था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूटी बनने के बाद में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है टॉप फॉरेस्ट एरिया में, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, और तीसरे नंबर पे आपका जो है लद्दाख है, और चौथे नंबर पे आपका दादरा नगर हवेली, दिल्ली 5वें नंबर पे है। सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले 5 राज्य, मतलब कि टोटल जो आपकी लैंड है उसके परसेंटेज में आपका फॉरेस्ट कितना ज़्यादा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पे लक्षद्वीप है। अगर टोटल बात करें स्टेट और यूटीज को मिला के तो पहले नंबर पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश है, और 5वें पे मेघालय है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के जिले की अगर बात करें तो जिले में अगर यूटीज को हटा दो तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब फॉरेस्ट एरिया इनकी परसेंटेज टू लैंड ये है, और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, तो ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के ही हैं सारे जो है, सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, मिजोरम मियाँ मे, इस तरीके से याद रख लो, मी आ मेमना, मियाँ मेमना। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि लैंड परसेंटेज की बात करी जाए तो। न्यूनतम वनावरण वाले जिले हरियाणा में सबसे कम है, पंजाब में, हरियाणा पंजाब सटे हुए हैं आपस में, इन दोनों में सबसे कम है। ठीक है, देन गोवा, देन सिक्किम, ये दोनों छोटे छोटे हैं, इनका देख लेना। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता अगेन आपका हरियाणा पंजाब पहले दूसरे नंबर पे है, देन तीसरे नंबर पर राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है। ठीक है, और उसमें रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है तो फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो क्योंकि हरियाणा और पंजाब तो पहले नंबर पे है ही एरिया में भी और परसेंटेज वाइज में भी, तीसरे नंबर पे परसेंटेज वाइज में राजस्थान आ जाता है। ठीक है, संघीय क्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया लक्षद्वीप पहले नंबर पे है, इसमें भी लक्षद्वीप देखा था हमने जो है पहले नंबर पे, टोटल पूरे इंडिया में यूटी और स्टेट मिला के लक्षद्वीप परसेंटेज वाइज पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे दादरा नगर हवेली। अगर वृक्षावरण की अगर हम बात करें, मतलब ट्री एरिया की अगर हम बात करें तो ट्री एरिया में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, MRM। ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। न्यूनतम में सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मतलब यहाँ पे ट्री एरिया कम है। याद रखना फॉरेस्ट एरिया में इनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ट्री एरिया की बात करें तो जो टॉप 3 जो सबसे कम ट्री एरियाज वाले हैं उसमें भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, सिक्का 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 किसका होता है? मनी, मनी का,
और त्रिपुरा। तीन तीन मतलब सिक्का मनी के तीन, ठीक है, ये तरीके से याद रख लो आप जो है। भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला, तो परसेंटेज वाइज केरला में सबसे ज्यादा पेड़ है, ठीक है। संघीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा पेड़ है, ये याद रखना आप जो है, ठीक है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण, कुल ट्री एरिया और फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले तीन राज्य मैंने अगर आपको बताया, मैचो बताया था। कुल वृक्षावरण, अच्छा टोटल मध्य प्रदेश, सॉरी, कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र वाले तीन राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसमें जो है वृक्षावरण और वनावरण दोनों को अगर हम मिला लें, तो अगर फॉरेस्ट एरिया को भी मिला लें और ट्री एरिया को भी मिला लें, तो ये जो बनता है आपका MAM, मैम, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले तीन जो राज्य हैं सर्वाधिक प्रतिशतता वाले में, अगेन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। बताया था मेमना, ठीक है। तो ये हो गया। सर्वाधिक मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव में याद रखना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, गुजरात में दूसरे नंबर पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार तीसरा और आंध्र प्रदेश चौथा। साइट की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा पहले पे है, दूसरे पे आपका जो है भितरकनिका है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डेल्टा मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव की अगर टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव के जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में वहाँ पे, और गल्फ ऑफ खंबात वगैरह में, ठीक है, गुजरात में, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार और चौथे पे आपका जो आंध्र प्रदेश। तो अगेन आंध्र प्रदेश में चौथे नंबर पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो हमने देख लिया नेशनल लेवल पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट का जो डेटा है, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कितना इसका जाएगा उस चीज पे अगर हम ध्यान दें तो उस चीज के बारे में देख के देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 17,384, ठीक है। तो इसको याद कर लो, कैसे भी ये पूछ सकता है। 17,384 यूपी में टोटल जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जो उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है, तथा भारत के कुल क्षेत्र वन क्षेत्र का 2.43% है। तो ये मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको आप याद करते जाना। उत्तर प्रदेश में जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 किलोमीटर स्क्वायर, जो इसके टोटल जोग्राफिकल एरिया का 7.22% है। और इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया के टोटल जो वन क्षेत्र है, इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, उसका उत्तर प्रदेश में कितना फॉरेस्ट एरिया है तो वो 2.43% है, 234, ये याद रखना। कुल वनावरण जो है वो है 14,818, ठीक है। तो ये वनावरण में सिर्फ फॉरेस्ट आएगा, इसमें से ट्री निकाल दिया गया है, तो ये इससे कम हो जाएगा 14,818, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, ठीक है। और कुल वृक्षावरण जो है वो 7,421, तो इसको जोड़ दोगे और इसको जोड़ दोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। कुल वृक्षावरण 7,421 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08। तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, अपने पास में वनावरण वृक्षावरण 22,239 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल इंडिया का 9.3% है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, ठीक है। तो एक बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ चीजों को लेके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम यूपी के टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वह 22,239 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का एरिया का 9.23% है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 14,818 किलोमीटर है, और टोटल ट्री एरिया की बात करें तो 7,421 किलोमीटर है। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आपके पास डेटा आ जाएगा। जो फॉरेस्ट एरिया है सिर्फ ट्री वाले के हटा दें तो वो अपना 6.15% है, और जो ट्री है वो अपना 3.05% है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9.23% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पे देखा था रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 किलोमीटर है, जो कि 7.22% है, और कुल वन क्षेत्र का इंडिया में 2.43% है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबको पता है सोनभद्र में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी एंड मिर्जापुर, ठीक है। तो ये याद रखना, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर ये टॉप 3 फॉरेस्ट वाले एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। न्यूनतम में बात करें तो भदोही, मऊ और मैनपुरी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले में सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत है, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले में कौन कौन से आपका सर्वाधिक वनावरण वाले में प्रतिशतता वाले में अगेन सोनभद्र है, लेकिन यहाँ पे चंदौली आ जाता है और पीलीभीत आ जाता है, ठीक है, याद रखना। तो एरिया अलग है और परसेंटेज वाइज में पीलीभीत आ जाता है। न्यूनतम परसेंटेज वाइज बात करें तो अगेन भदोही पहले नंबर पे है, देन मैनपुरी, देन देवरिया, ठीक है। तो ये आपका यूपी का फॉरेस्ट सेंसस था, फॉरेस्ट का सर्वे था। अब इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो क्या करें इसका जो है
कितने मिनट का हो चुका है? 1 सेकंड बस ना। ठीक है, तो एक बार खनिज और देख लेते हैं यार, ठीक है। खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज भारत और विश्व में तीनों में देखेंगे। प्रमुख मेन मेन खनिज देख लेते हैं अपना जो है, ठीक है। तो भंडार, ठीक है। और इसके बाद में जो हम क्या देखेंगे अपना, प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर मोस्टली तो यार प्रोडक्शन पूछा जाता है, भंडार के लिए हम एक बार देख लेना जो है, प्रोडक्शन ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रोडक्शन में भी मेन मेन का अगर हम देखें तो रॉक फॉस्फेट में राजस्थान मध्य प्रदेश पहले दूसरे नंबर पे है। बायराइट में आंध्र प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटका दोनों टॉप 3 हैं। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में प्रोडक्शन में उड़ीसा है, गुजरात है और छत्तीसगढ़ है। क्रोमाइट में अगेन उड़ीसा मोनोपोली है, ठीक है। कोयला की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा झारखंड सीओजे, कंफ्यूजन मत हो जाना झारखंड उड़ीसा में, ये मतलब प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे ही है। लिग्नाइट नेवेली माइंस तमिलनाडु, गुजरात। लिग्नाइट डोलोमाइट, डोलोमाइट में आपका जो है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और फेल्सापार में कर्नाटक राजस्थान है, ठीक है। ग्रेफाइट में उड़ीसा है, ग्रेफाइट में अगेन उड़ीसा, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम में अगर हम बात करें तो जिप्सम में आपका जो है राजस्थान है, ठीक है। और लाइमस्टोन में बात करें तो राजस्थान है। इसके अलावा मैग्नीज एस की बात करें तो मध्य प्रदेश है। मैग्नीज में आपका जो है कौन है, मध्य प्रदेश, याद रखना। मैग्नीज जो अयस्क है उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। अब्रक में आंध्र प्रदेश है और राजस्थान, अब्रक में भी आंध्र प्रदेश की मोनोपोली है। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में राजस्थान पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और असम तीसरे नंबर पे है। कच्चे तेल में गुजरात जो राजस्थान जो पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और असम तीसरे नंबर पे है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो जो नेचुरल जो गैस है उसमें असम पहले नंबर पे है और राजस्थान दूसरे नंबर पे है और त्रिपुरा तीसरे नंबर पे है। तो नेचुरल गैस में त्रिपुरा का नंबर तीसरा है, ठीक है। लेकिन जो कच्चे तेल की बात करते हैं उसमें राजस्थान पहले पे है और उसमें नेचुरल गैस में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, ठीक है। कैडमियम में राजस्थान की मोनोपोली है, राजस्थान की मोनोपोली। और किसमें है, लेड में भी है, जिंक में भी है, ठीक है। गैलेना जो एक जिंक लेड का जो अलॉय होता है। कॉपर में बात करें, कॉपर में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, बालाघाट माइंस जो है वहाँ पे, और देन राजस्थान एंड देन झारखंड, ठीक है। और गोल्ड में बात करें तो कर्नाटका है, ठीक है। और लॉ एस में बात करें तो उड़ीसा। कोल में छत्तीसगढ़ था और आयरन ओर में उड़ीसा है अपना, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। चांदी में बात करें तो राजस्थान, क्योंकि सिल्वर जो है वो हमेशा किसी न किसी के साथ में मिलता है, इंडिपेंडेंटली सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो जिंक हो गया, लेड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, इन सब के साथ में सिल्वर का हमको जो अलॉय मिलता है जो है, ठीक है। तो ये जो मेजर आपके जो है खनिज थे, ठीक है। प्रोडक्शन में एक बार मैं मेन मेन आपको बताता हूँ। क्रोमाइट में उड़ीसा की मोनोपोली है, बॉक्साइट में उड़ीसा है, क्रोमाइट में उड़ीसा है, कोयला में आपका छत्तीसगढ़ है और आपका लिग्नाइट में तमिलनाडु है, ठीक है। फेल्सापार में राजस्थान है, ग्रेफाइट में अगेन उड़ीसा है, जिप्सम में राजस्थान है, लाइमस्टोन में राजस्थान है, मार्बल राजस्थान से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। मैग्नीज में आपका जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा है, ठीक है। और इसके अलावा अब्रक में अगेन आंध्र प्रदेश, राजस्थान दोनों की मोनोपोली है। कच्चे तेल में मैंने आपको बता दिया है राजस्थान, गुजरात, आसाम। प्राकृतिक गैस में भी आपका आसाम, राजस्थान और त्रिपुरा है, ठीक है। कैडमियम में राजस्थान की मोनोपोली है और कॉपर में आपका जो मध्य प्रदेश, राजस्थान है और झारखंड है, ठीक है। गोल्ड में कर्नाटका है आपका, केजीएफ गोल्ड माइन कर्नाटका। और आयरन ओर में आपका जो है सीजेओ छत्तीस, उड़ीसा, ओसीजी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। चांदी में राजस्थान और कर्नाटका। तो ये आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। रिजर्व में अगर आप बात करें तो रिजर्व देख लेना यार, रिजर्व में ज़्यादा पूछता नहीं है कभी भी भंडार में। अगर फिर भी अगर हम बात करें तो बॉक्साइट के भंडार जो है वो उड़ीसा में है और प्रोडक्शन में भी बॉक्साइट में जो है, प्रोडक्शन में भी हमने क्या देखा था, बॉक्साइट में जो है उड़ीसा पहले नंबर पे है, रिजर्व में भी उड़ीसा पहले नंबर पे है। अंतर कहाँ कहाँ आता है वो देखने, क्रोमाइट में उड़ीसा पहले नंबर पे है और रिजर्व में भी। कोयला में हमने देखा, कोयला में देखो, रिजर्व में कोयला में झारखंड पहले नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन में कोयला में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ये याद कंफ्यूज मत होना। रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व में झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन उसका छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो कोबाल्ट में अगेन उड़ीसा का है, ताम्रयस्क में राजस्थान,
तो कॉपर में हमने देखा, कॉपर में मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कॉपर में जो मध्य प्रदेश जो बालाघाट माइंस है ना, वो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन कॉपर के रिजर्व हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। खेतरी माइंस जो है राजस्थान में, वहाँ पे कॉपर के सबसे ज़्यादा रिजर्व है। हीरे में अगेन पन्ना, हीरा पन्ना, पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। देन आंध्र प्रदेश में, तो कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश से मिला था, तो याद रखना। तो हीरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो अगेन गोल्ड के रिजर्व भी कर्नाटका में ही है। ग्रेफाइट के रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ग्रेफाइट का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो आपका उड़ीसा करता है। एक बार देख लेते हैं, ग्रेफाइट उड़ीसा करता है, लेकिन ग्रेफाइट के रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। आयरन की बात करें तो आयरन का जो आयरन के दो तरीके के आयरन पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो है वो ज़्यादा क्वालिटी का, जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ आयरन होता है इसमें, ठीक है। तो मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइट में आपके जो है कर्नाटका सबसे ज़्यादा है, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग और ये शिवमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के। देन आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो KAR मैग्नेटाइट लोएस्ट में KAR है, और हेमेटाइट में आपका उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। तो लोएस्ट हेमेटाइट में ओवरऑल जो मैंने बताया था आपको प्रोडक्शन में उड़ीसा है, और हेमेटाइट में भी जो है वो उड़ीसा आपका जो है पहले नंबर पे है, ठीक है। देन झारखंड है, देन छत्तीसगढ़ है। मैग्नेटाइट में नीचे कर्नाटका आ जाता है, देन आंध्र प्रदेश आता है, देन राजस्थान आता है। लेड की मैंने बताया था राजस्थान की मोनोपोली है, देन आंध्र प्रदेश भी है, और जिंक में भी राजस्थान की मोनोपोली है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज में उड़ीसा में रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नीज में उड़ीसा में रिजर्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैग्नीज का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, याद रखना। मैग्नीज का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। सेम बालाघाट माइंस में मैग्नीज भी पाया जाता है, लेकिन मैग्नीज के जो रिजर्व है वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। आयरन के भी, ठीक है। निकल भी उड़ीसा में जा पाया जाता है। कच्चे तेल के रिजर्व मैंने बताया, कच्चा तेल आसाम में पाया जाता है, कच्चा तेल जो है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ठीक है। गुजरात दूसरे नंबर पर, राजस्थान से। प्राकृतिक गैस आसाम में मिलता है, और आसाम में प्रोडक्शन भी होता है सबसे ज़्यादा। चांदी मैंने बताया राजस्थान में प्रोडक्शन रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि जो आपके जो मिनरल्स हैं इनका प्रोडक्शन कहाँ पे पाया जाता है और रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है। आप एक बार वीडियो को दोबारा से सुनोगे, या इसके अलावा अगर PDF को दोबारा से पढ़ोगे आप जो है, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये एकदम अपडेटेड डेटा है। और यहाँ से 1 घंटे की वीडियो से आपके कई सारे क्वेश्चन के डाउट दूर हो जाएंगे, और कई क्वेश्चन आप जो गलत करने से अपने आप को रोक पाओगे। तो अब जो बचता है आपका ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो प्रमुख खनिज भंडार जो है अगर देखें, मेन देख लेते हैं, तो बॉक्साइट, गिनी, ठीक है। एक बॉक्स है उसमें गिन्नी डाली जाती है, तो ये हम रिजर्व की बात कर रहे हैं। आप जो रिजर्व करते जा रहे हो अपने पैसे, एक बॉक्स है गुल्लक मान लो, उसमें गिन्नी मतलब पैसे आप रिजर्व करके रखते जा रहे हो, तो बॉक्साइट का जो रिजर्व है वो गिन्नी में सबसे ज़्यादा है। क्रोमियम मैंने बताया कजाकिस्तान में है, ठीक है। कोयला का जो रिजर्व है वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन दूसरी जगह होता है, देखते हैं आगे कहाँ होता है। तांबा चिली, हीरा रूस, गोल्ड ऑस्ट्रेलिया, प्रोडक्शन चाइना, ग्रेफाइट तुर्की, ठीक है। आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया, लेड ऑस्ट्रेलिया, जिंक ऑस्ट्रेलिया, मैग्नी साउथ अफ्रीका, निकल ऑस्ट्रेलिया, क्रूड पेट्रोलियम वेनेजुएला, नेचुरल गैस रशिया, चांदी पेरू, टंगस्टन चीन, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, ये रिजर्व की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर इंडिया, ठीक है, CRI। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का जो रिजर्व था वो गिनी में था, लेकिन प्रोडक्शन में बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है, गिनी दूसरे नंबर पे आ जाता है, चीन तीसरे नंबर पे है। कैडमियम में चीन पहले नंबर पे है, कोरिया दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे है, ठीक है। सीमेंट में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे सीमेंट में, और वियतनाम तीसरे नंबर पे है। तो भारत सीमेंट में दूसरे नंबर पे, चीन पहले नंबर पे है। क्रोमियम एक्स की अगर हम बात करें तो क्रोमियम का जो एक्स है वो दक्षिण अफ्रीका में पहले नंबर पे प्रोड्यूस किया जाता है, कजाकिस्तान दूसरे पे। कोयला की बात करें तो कोयला में चीन पहले नंबर पे होता है, दूसरे पे नंबर भारत है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक है। CII सॉरी, ठीक है। तो कोयला की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, ठीक है। कॉपर की अगर हम बात करें तो चिले, पेरू एंड कांगो। कॉपर में प्रोडक्शन कहाँ पे, रिजर्व कहाँ पे था, तो कॉपर का जो रिजर्व था वो चिले में था, और प्रोडक्शन भी कॉपर का चिले में ही है, ठीक है। हीरा रूस, गोल्ड में चीन, लेकिन जो रिजर्व है वो चीन में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेफाइट अगेन चीन, जिप्सम में संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडिया में जिप्सम कहाँ था, राजस्थान में था। आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील। आयरन ओर के प्रोडक्शन की बात करें तो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। जो रिजर्व की हमने बात की तो रिजर्व भी ऑस्ट्रेलिया में है, और प्रोडक्शन भी ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर का ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील में होता है। लेड अगेन चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। जिंक में भी चीन।
तो मोस्टली चीन है। इसको आप एक बार 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 रिवाइज करोगे, वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। मैग्नीज में आपका दक्षिण अफ्रीका है, निकल में इंडोनेशिया है, पेट्रोलियम की बात करें तो साउथ यूएसए है, नेचुरल गैस में भी यूएसए है। याद रखना, अब गल्फ कंट्रीज नहीं है, सऊदी अरेबिया वगैरह कुछ नहीं है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दोनों का प्रोडक्शन यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करता है। रिजर्व में वेनेजुएला है, ठीक है। चांदी में हमने देखा मैक्सिको, टंगस्टन में चीन और आपका प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपके जो है आर्थिकी का जो एक लेटेस्ट जो डेटा आ रखा है, हमने उस पर आपकी जो चर्चा करी है, ठीक है। इसमें सारे जो अपडेटेड जो डेटा है हमने अपने सारे देख लिए। आप दोबारा से चाहो तो डबल पे इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हो। और क्योंकि एग्जाम के 8 दिन रह गए हैं तो आप फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने को रिवीजन जितना हो सकता है अपने स्टैटिक सोर्स को रिवीजन करिए और करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और पीवाईक्यूज को देखना मत भूलिएगा। और जो भी हाई यील्ड पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बाद में आपको लगता है कि जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं आप उनको बार बार रिवाइज करिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।